नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। जब इंसान बार बार ज़िंदगी में ये महसूस करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सुख नहीं है, मेरे घर में हमेशा कमी ही कमी रहती है, तो समझ लीजिए ये समस्या सिर्फ मेहनत की नहीं है, बल्कि आपके घर में ऊर्जा की, आपके शरीर की ऊर्जा की, सोच की और ग्रहों के असंतुलन की भी है। वैदिक धर्म में ऐसे समय के लिए बहुत ही सरल, सशक्त और अनुभवजन्य उपाय बताया गया है, जिसको आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, और वह है गुरुवार का व्रत। हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से आजमाया हुआ, हजारों लोगों के जीवन को सुधारने वाला नियम है, जो आपके मन, व्यवहार और आपके भाग्य तीनों को एक साथ बदलता है। गुरुवार का व्रत क्या करता है, जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि वीडियोज आपको मिलते रहें जीवन से जुड़े हुए धार्मिक वैदिक संस्कृति के अनुसार। वैदिक ज्योतिष में गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से माना गया है। दोस्तों, बृहस्पति का सीधा संबंध होता है धन से, ज्ञान से, भाग्य से, सम्मान से और सही निर्णय लेने की शक्ति से, क्योंकि गुरु देवगुरु है, देवताओं के गुरु है। आप लोग इसको आसान भाषा में समझिए। कई लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा घर में उसके टिकता नहीं, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं टिकती। 24 घंटे से ज़्यादा पैसा जेब में रहता ही नहीं है। कुछ लोगों के पास अवसर आता है, लेकिन वे सही निर्णय ले नहीं पाते हैं। कुछ लोग हर समय तनाव में रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान काम पर ही नहीं लग पाता और जेब हमेशा खाली रहती है, तिजोरी तक तो पैसा पहुंचता ही नहीं है। ये सब कमजोर गुरु, कमजोर बृहस्पति के लक्षण माने जाते हैं ज्योतिष में। जब आप गुरुवार का व्रत करते हैं, तो धीरे धीरे ये बदलाव आने लगते हैं। आपकी सोच नकारात्मक से सकारात्मक होने लगती है। गुरुवार का व्रत जब से आप शुरू करते हैं, तब से ही खर्चों पर नियंत्रण ऑटोमेटिकली आने लगता है। सही मौकों की पहचान दिमाग में बढ़ जाती है कि कब चौका मारना है। लोगों का सहयोग और सम्मान की तो मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे पहले व्यक्ति को, जो गुरुवार का व्रत करता है, उसको समाज परिवार में सम्मान मिलने लगता है। उसकी वाणी मधुर और विवेकपूर्ण होने लगती है। सबसे बड़ी बात है कि मन में जो है संतोष, सुकून की तलाश जो हमारे मन में होती है, वो संतोष, वो सुकून मन में आने लगता है गुरुवार का व्रत शुरू करने से ही। याद रखिएगा, जहाँ संतोष आता है, सुकून मिलता है मन में, वहीं से समृद्धि का रास्ता भी खुल जाता है। गुरुवार के व्रत की मैं बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ, पूरी विधि बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये कोई कठिन नियम नहीं है, वह तरीका मैं बता रहा हूं जो हर आदमी अपने जीवन में आसानी से कर सके। गुरुवार के दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, सामान्य दिनों से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। और अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हैं या आप खरीद कर ला सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनना। और अपने घर के पूजा स्थान पर क्या करना है, नहा धोकर साफ सुथरा पवित्र होकर पूजा स्थान को पवित्र करके वहां पे आपको एक दीपक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने जलाना है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण और देवगुरु बृहस्पति को मन ही मन प्रणाम करना है। ये सरल विधि बता रहा हूं मैं। और आपको छोटा सा मंत्र है, 2 मंत्र बता रहा हूं। एक तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि करेगा, श्री में वृद्धि करेगा। और दूसरा है, आपकी कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, उसको मजबूत करेगा। वो है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। कम से कम 108 बार, लेकिन अगर समय कम है तो 11 बार भी कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं, बस भाव होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चरणों में समर्पण भाव होना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति के चरणों में गुरु भाव के साथ आपसे निवेदन होना चाहिए मन से। इसके बाद आपके घर में जो भोजन पकता है, वो पीली बनाइए। जैसे थोड़ी सी हल्दी डाल दो उसमें, चने की दाल है, या फिर कोई भी ऐसा पकवान जो पीला हो। और भगवान को उस दिन पीले फूल भी अर्पित करें, आप पीले पुष्प अर्पित करें। मैं तो ये कहता हूँ कि पूजा की विधि से आप पूजा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाइए। लेकिन अगर आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल है, उसी से आप भावनात्मक रूप से पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं और आपके श्री में वृद्धि कर देते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। अब उस दिन व्रत रखना है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको उस दिन संयम रखना है। आपको व्रत के नियम का पालन करना है। आपको उठने बैठने सोने में संयम बरतना है और कोशिश करना है कि व्रत के दिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, एक समय भोजन करना है। और भोजन में, गुरुवार के भोजन में नमक लेना ही नहीं है। ऊपर से नमक तो लेना ही नहीं है,
जब आप व्रत उपासना पारणा करें तब भी, और नमक का प्रयोग नहीं करना है। आपको उस दिन पीला पीला भोजन करना है, जैसे चने की दाल हो गई, पीली खिचड़ी हो गई, बेसन के गट्टे हो गए, या और भी बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह, या कुछ भी आप बनाते हैं जो पीला भोजन हो तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई है, वो समझिएगा। जब आप अपनी जीभ को कंट्रोल करना सीख लेते हैं ना, तो धीरे-धीरे खर्च है, गुस्सा है, गलत फैसले हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति की वजह से कंट्रोल होने लगते हैं, और आपका जो जीवन है, वो आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलने लगता है। पैसे, पैसे, पैसे की जो समस्या है, वो कम होने लगती है। आपको उस दिन कहीं पे भी गौ माता दिखे, पीली गाय मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो गौ माता चाहे कैसी भी हो, उनको प्रणाम करके, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। और गौ माता को रोटी दें, गौ माता को चारा डालें गुरुवार के दिन। इससे बहुत बड़ी जो विकट समस्याएं होती है वो जीवन में हमारे टल जाती है। गुरुवार को विशेष उपाय भी बता रहा हूँ जो सच में असर करते हैं। उससे पहले बता दूं कि गुरुवार के व्रत 16 है, 31 है, 1 वर्ष है, 13 महीने हैं, 16 महीने हैं, या आप जीवन भर भी कर सकते हैं। मैं गुरुवार का व्रत काफ़ी सालों से हम दोनों जने पति पत्नी कर रहे हैं, और हमारे जीवन में ऐसा करने से बहुत सुकून है। हर प्रकार से जो समस्या थी वो मिट चुकी है। ये बहुत प्रभावी है, करोड़ों लोगों का ये अनुभव है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस व्रत को और प्रभावशाली बना देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, जानकारी से लवरेज मिल रहा है, तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि वीडियोस पर और ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। और कमेंट में जय देवगुरु बृहस्पति या श्री लक्ष्मी नारायण नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जरूर लिखें अपने कर कमलों द्वारा। इस दिन, गुरुवार के दिन जब आपका व्रत हो, तो किसी गरीब को चने की दाल दान करें। इससे आपका देवगुरु बृहस्पति या गुरु से जो गुरु की एनर्जी है वो मिलेगी, और वह आपका विवेक बुद्धि के घोड़े तेज दौड़ेंगे। हल्दी या पीले कपड़े आप दान कर सकते हैं। केले के पेड़ में आपको इस दिन जल डालना है। केले के पेड़ की जड़ में अगर आप भगवान लक्ष्मी नारायण का, देवगुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए, हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए लक्ष्मी नारायण भगवान को। इस दिन किसी बुजुर्ग, गुरु या माता पिता का आशीर्वाद लेना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूँ कि इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना, धोखा, कटु वचन बिल्कुल नहीं बोलना है, धोखा नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, आपके व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, असली रहस्य क्या है जो बहुत कम लोग समझते हैं? गुरुवार का व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं है, यह एक जीवन सुधारने की ट्रेनिंग है। जब आप लगातार 7, 11, 21, 16 या साल भर या वर्ष पर्यंत, या आप हमेशा गुरुवार का व्रत करते हैं, तो आपकी आदतें ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। आप जब 2-4 गुरुवार करेंगे तब आपको पता चलने लग जाएगा कि कितना इसका प्रभाव है। आपकी सोच बहुत स्ट्रांग होने लगती है। घर के जो गृह क्लेश, झगड़े हैं, वो पति पत्नी के खत्म होने लगते हैं। और आप स्त्री है तो आपके दाम्पत्य जीवन में तो बहुत मधुर सुधार आने लगता है। और आप पुरुष है तो आपके धन की कमी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आपकी किस्मत जो साथ नहीं दे रही थी वो साथ देने लगती है। आपकी किस्मत बदलने लगती है, क्योंकि आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। प्यारे दोस्तों, दिल से समझिएगा, मैं अंतिम संदेश दे रहा हूं। उससे पहले निवेदन कर रहा हूं फिर से कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके जाना। प्यारे दोस्तों, अगर आप जिंदगी भर अभाव में जिए हैं, तनाव में जिए हैं, खालीपन में जिए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे नसीब में पैसा नहीं है, तो एक बार शिकायत छोड़कर यह उपाय करके देखिए। गुरुवार का व्रत कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा इंसान बना देता है जिसके जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। याद रखिएगा, जब गुरु की कृपा होती है तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं और खाली जेब भी भरने लगती है। बस शुरुआत करनी है इस गुरुवार से। गुरुवार कौन सा, किस गुरुवार से आपको शुरुआत करनी चाहिए, वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर तय होता है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे होंगे, इस पर आप मैसेज करके आप गुरुवार का व्रत शुरू करने का मुहूर्त अपने नाम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।